हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 44। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान की तबीयत खराब हो गया था। इबो जो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था कि उसने अच्छे से जान का ख्याल नहीं रख पाया। अब आगे की स्टोरी। मिस्टर साव जान से मिलने आते हैं। वो इबो जैसे ही मिस्टर साव को देखता है वो उसे गले लगा लेता है। मिस्टर साहब कहते हैं, इबो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम ये बात बिना शर्माते हुए, बिना ऑकवर्ड फील के हुए ऑनेस्टली मुझे सच बताओगे? इबो और जिन कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इबो नर्वसली नोट करता है। मिस्टर साहब कहते हैं, क्या कि तुम इन दिनों एक दूसरे से सेक्स किए थे? इबो की आंखें तो बड़ी हो जाती है, उसकी मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका फेस एम्बेरसमेंट की वजह से पूरी तरह रेड हो गया था। वो अपने फादर इन लॉ के सामने क्या बोले? वो हेजिटेड होते हुए कहते हैं, हाँ। मिस्टर साहब फिर से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने कोई प्रोटेक्शन यूज़ की थी? इबो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ जेन, जो एक नटखट से मुस्कान देते हुए बस साइलेंटली मुस्कुरा रहा था और इबो की ऐसी रेड फेस देखकर उसे बस एंजॉय कर रहा था। मिस्टर साव सहाय करते हुए चेयर पर बैठ जाते हैं। इबो जो पूरी तरह वरीड हो जाता है, वो कहता है, डैड। मगर मिस्टर साव उसे कोई भी जवाब नहीं देते। वो आगे कुछ पूछे उससे पहले ही हाइक्वान जान को चेक करके बाहर की तरफ आ जाता है। इबो अपने भाई के पास जाकर कहता है, वो कैसा है? हाइक्वान कहता है, जान पूरी तरह ठीक है, वो बस वीक है, उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना है। इबो कहता है, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? हाइक्वान कहता है, नहीं, 1 घंटे बाद। और वो मिस्टर साव की तरफ देखने लगता है। मिस्टर साव हाइक्वान की तरफ बिना देखे कहते हैं, क्या वो? हाइक्वान कहता है, हाँ। मगर कैसे? क्या इस बारे में आपको पहले से ही पता था? इस बात पर वो सरप्राइज नहीं था मगर कंफ्यूज था। मिस्टर साहब कहते हैं, हाँ, ये बात मुझे उसे जम से ही पता था। इबो जो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, वो कहता है, डैड क्या हुआ है? आप दोनों जान के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मिस्टर साव और हाइक्वान एक साथ कहते हैं, जान प्रेग्नेंट है। इबो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, वो रियली? मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ? वेट, क्या? उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि अब उसे डैड और भाई ने उसे क्या कह दिया, कहता है, जान तो एक लड़का है, कोई लड़की नहीं है। हाइक्वान इबो को खींचते हुए अपने ऑफिस की तरफ ले जाते हुए कहता है, इबो मेरे साथ आओ। इबो जो बहुत ज़्यादा शौक में था क्योंकि उसकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके साथ कोई मजाक या प्रैंक नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीन जो हाइक्वान की तरफ शॉकिंग से देख रहा था क्योंकि यहाँ पर वो बस एक स्पेशल पर्सन नहीं था, उसकी तरह कोई और भी था। इबो जो बहुत ज़्यादा वरीड था वो कहता है, गा जान? हाइक्वान कहता है, इबो इस वर्ल्ड में 20% मैन है जो बेबी बर्थ दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। वो लोग स्ट्रेट होते हैं, बस वो लोग स्पेशल होते हैं। हमारा जान भी उसके अंदर एक है। हाइक्वान अब मिस्टर साव की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर साव कहते हैं, जान का जब जन्म हुआ था तभी ने डॉक्टर ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जान फीमेल की तरह उसके पास ऑर्गन है, तो इसका मतलब वो बेबी बर्थ दे सकता है। अगर वो बिना प्रोटेक्शन में किसी भी मैन के साथ सेक्सुअल में अटैच रहता तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। वो जब छोटा सा था उसके बेली में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसी वजह से डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था कुछ हर्ब देने के लिए, इसीलिए उसे हमेशा वो हर्ब लेना पड़ता था। अब वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब उसका वोम जो पूरी तरह एक्टिव है, अब उसे हर्ट नहीं होता। मिस्टर साव अपने बातों को बीच में रखते हुए इबो की तरफ देखने लगते हैं। इबो जो इतनी देर से उसे घूर के देख रहा था। मिस्टर साव कहते हैं, इबो तुम क्या सोच रहे हो? इबो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि वो स्पेशल है, मेरा हस्बैंड जो एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो बस मेरे लिए है। जेन कहता है, अंकल क्या इस बारे में जान को पता है?
मिस्टर साव सहाय करते हुए कहता है, नहीं, मैंने कभी भी जान को इस बारे में नहीं बताया है। वो मेरा ओबीडियंट सन है। उसने कभी भी मेरे बातों पर एग्नेस नहीं किया है। मैंने उसे जब भी जो भी कहा है वो उस पर मान लिया है। मैंने उसे मेडिसिन लेने के लिए कहा, वो बिना क्वेश्चन पूछे ही वो मेडिसिन हर रोज़ खाता था। इबो कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। फिर भी वो शौक होते हुए कहता है, क्या जान जान जब ये सब न्यूज़ सुनेगा वो क्या रिएक्ट करेगा। हाइक्वन कहते हैं, चलो देखते हैं। अब सभी जान के पास पहुंच जाते हैं। जान जो आंखें बड़ी करके बस नर्स के से बातें कर रहा था और वो अपनी नर्स चेक कर रहा था। जान नर्वसली इबो की तरफ देखते हुए उसे बुलाने लगता है। इबो जान के पास जाकर बैठ जाता है। अब सभी उस कमरे से बाहर की तरफ चले जाते हैं। इबो और जान को थोड़ा सा प्राइवेसी दे देते हैं। जान सर झुकाते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? इबो कहता है, हाँ। जान अब इबो की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। इबो जान को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, हे बेबी, मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगा? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जान एक छोटे बच्चे की तरह कहता है, रियली? इबो उसे टाइटली गले लगाते हुए उसके फोrehead पर किस करता है। जान भी उसे और टाइटली गले लगा लेता है। जान कहता है, पापा कहाँ हैं? उन्हें पता है क्या वो मुझसे नफरत करते हैं? इबो सहाय करते हुए जान से सारी बातें कह देता है। जान तो पहले ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, मगर बाद में वो खुश भी था कि उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर ली। अब वो तीनों भी उस कमरे में आ जाते हैं और जान को कांग्रेस करने लगते हैं। मिस्टर साहू कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें ये सच्चाई छुपा के रखा। जान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, इट्स ओके डैड, आपको पता था। ये बात मैं बाद में जानूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। अब हम लोग कम्प्लीटली फैमिली हो जाएंगे। मिस्टर साहब बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, अब हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है। हाइक्वान नर्वसली कहता है, एक नहीं, दो अंकल। इबो कहता है, क्या जान ट्विंस प्रेग्नेंट है? हाइक्वान कहता है, नहीं। मिस्टर साव कहते हैं, तो इबो भी प्रेग्नेंट है? इबो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं बटम नहीं हूँ? मिस्टर साव कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, तो फिर कौन है? हाइक्वान जिन की तरफ देखने लगता है। जिन जो ग्रीन शर्टन के पीछे छुपा हुआ खड़ा हुआ था। हाइक्वान जिन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जिन प्रेग्नेंट है। अब सभी पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। जिन स्लोली कहता है, आप लोग साइलेंट क्यों हैं? मिस्टर साव जिन को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, ओ माय गॉड जिन बेबी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाइक्वान अब बड़ी स्माइल देने लगता है। जान और जिन की तरफ देखते हुए कहता है, जिनका मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सेलिब्रेट करने लगते हैं। इबो थोड़ा सा हेजिटेड होते हुए कहता है, गा कि हम लोग बात कर सकते हैं? अब दोनों भाई बाहर की तरफ आ जाते हैं। हाइक्वान कहता है, इबो क्या हुआ? इबो कहता है, गा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मुझे मेल प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं। हाइक्वान कहता है, रिलैक्स बडी, मुझे भी जब पता चला था जिन प्रेग्नेंट है, मैं भी उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, मगर वक्त के साथ मैं सब कुछ सीख गया। डोंट वरी, टाइम्स के साथ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। भरोसा करो इबो, तुम एक बेस्ट फादर बन के दिखाओगे। हाइक्वान इबो के हेड पर पैट करते हुए कहता है। अब दोनों भाई रूम के अंदर आ जाते हैं। देखते हैं मिस्टर साहू जो एप्पल दोनों बॉयज को खिला रहे थे। हाइक्वान पहाड़ बनाते हुए कहते हैं, अंकल हमारा क्या? मिस्टर साहब हाइक्वान की तरफ देखने लगते हैं जो जिन को खिलाने वाले थे। मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा अगर तुम इन दोनों की तरह प्रेग्नेंट हो पाए। हाइक्वान चिल्लाते हुए कहता है, क्या? हाइक्वान की ऐसी एंटिक फेस देखकर सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। इबो विंक करते हुए कहता है, जेन
मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, और वो हाईक्वान की तरफ देखने लगता है। हाईक्वान जो इबो की तरफ घूर के देख रहा था, अब वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान मैंने डिस्चार्ज पेपर ऑलरेडी रेडी कर दिया है, हम लोग अब घर जा सकते हैं। अब इबो जान को खड़ा होने में हेल्प करता है, कहता है चलो वाइफी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिस्टर साव जो मीटिंग के लिए बाहर चले गए थे और उन दोनों कपल्स को बहुत सारा लेक्चर देकर गए थे। एक दिन इबो अपने वाइफ को कडल करते हुए सोया हुआ था। कहता है बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? जैन इरिटेट होते हुए कहता है ओ गॉड इबो, मैंने अभी ही होल पपाया खाया था फिर से। इबो जो हर वक्त जैन को खाना खाने के लिए हमेशा फोर्स किया करता था, इबो अब कुछ भी नहीं करता। वो नोट करते हुए अपने वाइफ को कडल करते हुए सो जाता है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। इबो और हाइक्वान अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। इबो इम्पोर्टेंट मीटिंग या अर्जेंट काम होने पर ही ऑफिस जाता था, अदरवाइज वो घर पर ही सारा काम कर लिया करता था। हमेशा इस बात का ख्याल रखता जान हमेशा सेफ और हेल्दी रहे। दूसरी तरफ जेन जो ऑलरेडी अपने काम से छुट्टी ले चुका था, हाइक्वान भी अपने काम में ज़्यादा वक्त नहीं देता था। वो हमेशा अपना पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करता था। अब हाइक्वान, इबो और जेन जो गार्डन में बैठे हुए थे, जहान के बर्थडे पार्टी के लिए वो सभी डिस्कशन कर रहे थे। इबो इरिटेट होते हुए कहता है अब क्या करें, बस एक हफ्ता ही रह गया है। जेन कहता है काम डाउन इबो, मेरे पास एक आइडिया है। इबो एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए कहता है रियली जेन, क्या है? जेन अब सारी बातें कह देता है। इबो कहता है दैट्स ग्रेट। हाइक्वान भी इस बात पर रेडी हो जाता है उन लोगों की हेल्प करने के लिए। इबो कहता है ये बर्थडे पार्टी जहान के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगा। जेन कहता है जहान क्या अभी भी सो रहा है? इबो अपना फ़ोन निकालकर सीसीटीवी कैमरे से देखने लगता है। वो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, बस हाइजीन के रूम को छोड़कर। इब्बो कहता है हाँ अभी भी वो सो रहा है। अब वो तीनों मेंशन के मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं कि एक कार दौड़ के उनके पास आता है। कहता है सर सर, कोई लड़की है जो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको जानता है। उसी समय हेडगार्ड उस लड़की को लेकर उसके पास आ जाता है। इब्बो हाइक्वान उसकी तरफ देखकर कुछ कहे उससे पहले ही वो लड़की दौड़ के आकर इब्बो के ऊपर जंप कर लेता है और टाइटली गले लगाते हुए कहता है बोबो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इब्बो भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है आई मिस यू टू जी। वो लड़की जो जी थी वो हाइक्वान की तरफ देखता है। जिन उसके फेस पर एक पॉन्स करे उससे पहले ही वो देखता है जी जो हाइक्वान को गले लगा रहा है। हाइक्वान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल थी, मगर जैसे ही वो अपनी लवर की तरफ देखता है जो गुस्से से आंखी बुल की तरह उसे घूर के देख रहा है, हाइक्वान सडनली उसे थोड़ा सा दूर होता है। इबो कहता है जी तुम कैसे हो? जी कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, और पाउट बनाते हुए कहता है मगर तुम्हारे गेट गार्ड ने मुझे अंदर आने नहीं दिया। तो हेड गार्ड कहता है वो यहाँ पर नया है, वो तुम्हें नहीं जानता, इसका ख्याल मैं आगे रखूंगा। वो जो गुस्से से कह रहा था, वो कभी भी जी को लाइक नहीं करता था। जी जो 20 साल की थी, वो वेंचाओ का अडॉप्टेड डॉटर थी। वो बचपन से ही इबो को प्यार करती थी, मगर उसके डैड ने पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दी थी। उसका नेचर के बारे में जान लेते हैं, जो इबो के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। वो किसी को भी उसके लिए मार सकता है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। जी हेड गार्ड की बातें सुनकर अपने आंखों को रोल करते हुए इबो का हाथ पकड़ लेता है और फेक सी पाउडर बनाते हुए कहता है बोबो मुझे भूख लगी है। अब जिन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, अब वो पूरी तरह रेडी था कि उस लड़की के फेस पर कुछ ना कुछ फेंक दे हेड गार्ड की तरह। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मगर वांग ब्रदर पर इस बात पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता था। इपो जी की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है चलो हम अंदर चलते हैं। हाइक्वान कहता है जी
ये जीन है मेरा बॉयफ्रेंड और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। जीन को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और उसके फेस में एक फेक सी स्वीट सी स्माइल लेते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू जीन। जीन भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मी टू। और वो हाईक्वान की तरफ देखने लगता है जैसे वो उस लड़की के बारे में कुछ कहे। वो कहता है, ये हमारी छोटी बहन की तरह है, वन चाव की अडॉप्टेड डॉटर है। जी कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं अपने डैड के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। उसके आंखों में जो आंसू था। हाईक्वान कहता है, तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हम लोग तुम्हें कोई भी नफरत नहीं करते। हमें पता है वो गलत था जिसके वजह से उसे पनिशमेंट मिला है। और वो इबो की तरफ देखने लगता है। जी जो दोनों भाई की तरफ देख रहा था और अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है। गुस्सा उसके फेस में क्लियरली दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जो जिन ने ऑलरेडी देख ली थी, सी इमीडिएटली वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए दुखी से और गिल्टी फेस कर लेता है। जिन मम्बल्स करते हुए कहता है, ये क्या है? हाईक्वान एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, जी को उसका रूम दिखाने के लिए। इबो कहता है, जी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब मिलकर लंच करते हैं। जी नोट करते हुए सर्वेंट को फॉलोअप करने लगता है। उसका रूम जो इजन के रूम के पास ही था। इबो जान को उठाने के लिए वहां से चला जाता है। अब हॉल में हाइजिन अकेले बैठे हुए थे। हाईक्वान जो चारों तरफ देख रहा था। जिन एक कप करते हुए उसे बुलाने लगता है। हाईक्वान नर्वसली कहता है, बेबी अपना ब्रेन को इतना ज़्यादा दौड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। हाईक्वान ने जिन की जेलस फेस देख लिया था जब जिन ने उसे गला लगाया था। जिन कहता है, मुझे कंसर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो और तुम्हारी आंखें बस मेरी पर ही टिकी होती है। मगर वो वेन का डॉटर है, क्या वो हमारे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा? हाईक्वान हेजिटेट होते हुए कहता है, नहीं, उसके इलीगल कामों में कोई भी लिंक नहीं है। इन द फैक्ट वो तो यहाँ पर था भी नहीं, वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में था। हमारी आंखें हमेशा उस पर टिकी हुई थी। जेन कहता है, और हाईक्वान कहता है, जी इबो को लाइक करता है। वो जब यंग था तो उसने कन्फेस भी किया था मगर इबो ने उसे रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो उसे बस छोटी बहन की तरह देख रहा था। मगर मुझे लगता है उसके दिल में अभी भी इबो के लिए फीलिंग है। जी कहती है, आई होप वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।